अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ोटो प्लूरलिज्म। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ़ोटो प्लूरलिज्म की डेफिनेशन। व्हाट एक्चुअली इज़ फ़ोटो प्लूरलिज्म? फ़ोटो प्लूरलिज्म indicate that photo mean light, pluralism mean duration. It is the change or variation in the day length that affect the flowering of the plant. That is called photopluralism. अब जो लाइट है इसका इफ़ेक्ट सिर्फ फोटोप्लूरलिज्म के अंदर नहीं है, प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जिसके अंदर लाइट अपना इफ़ेक्ट शो करती है। वो कौन कौन से फिनोमिना हैं? उनके अंदर तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और भी बहुत ज़्यादा है लेकिन ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक हैं। उनमें फोटोसिंथेसिस है, उसमें फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो फोटोप्लूरलिज्म है जो इफेक्टिव है फ्लावरिंग के लिए। ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर लाइट अपना इफेक्ट शो करती है। तो क्योंकि हमारा टॉपिक फोटोप्लूरलिज्म है तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फोटोप्लूरलिज्म है उसका रोल किस जगह पे है और वो कौन कौन से प्रोसेसेस को इफेक्ट करती है। तो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फोटोप्लूरलिज्म। फोटोप्लूरलिज्म अकेली लाइट ही प्लांट के लिए नेसेसरी नहीं है, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी फ्लावरिंग के लिए एक क्रूशियल फैक्टर है। तो इन दोनों को अगर हम इकट्ठा स्टडी करें, फोटोप्लूरलिज्म एंड टेम्परेचर इफेक्ट, फ्लावरिंग, फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन। तीन प्रोसेस है, फ्लावर है तो फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड बनता है। दोनों में लाइट भी इफेक्ट करती है, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। नंबर सेकंड, बड एंड सीड डोरमेंसी। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि वो कंडीशन जिसमें सीड के अंदर एम्ब्रियो अपनी ग्रोथ को रेजिस्ट रखता है अंटिल सुटेबल एनवायरमेंट कंडीशन इज मैच, उसको हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। बड डोरमेंसी, अनओपन्ड फ्लावर और अनओपन्ड लीव्ड, उसको हम बड कहते हैं। अनओपन फ्लावर हो या अनओपन लीव्स हो, उसकी जो डोडी है उसको हम बड कहते हैं। उसमें लाइट कब उसको डोरमेंट करना है, कब उसको एक्टिव करना है, उसमें भी लाइट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट है। इसी तरह पत्ते को कब गिरना है, इसमें जो ऑटम सीजन है, इसके अलावा अगर उसके अंदर वो सही तरह से लाइट नहीं पड़ रही है या टेम्परेचर इतना इफेक्टिव नहीं है लीव्स के लिए तो लीफ फॉल भी हो सकता है, उसमें भी दोनों का रोल है। और इसी तरह सीड जर्मिनेशन के अंदर भी इसका रोल मौजूद है। तो इफेक्ट ऑफ फोटोप्लूरलिज्म के अंदर ये प्रोसेसेस हैं जिसके साथ टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है और लाइट भी इफेक्ट करती है। उसके बाद दो फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फोटोप्लूरलिज्म पे बहुत ज़्यादा काम किया है, वो गार्नर और एलर्ड है। 1920s के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने तंबाकू प्लांट के ऊपर रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किया और ये साबित किया कि तो तंबाकू प्लांट है दैट इज शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट्स मीन इट रिक्वायर्स लेस लाइट पीरियड। उनको जो है वो नाइट डार्कनेस के पीरियड के साथ अगर हम कंपेयर करें तो जो नाइट ड्यूरेशन है वो ज़्यादा चाहिए, जो लाइट ड्यूरेशन है वो कम चाहिए। ऐसे प्लांट्स को जिसको लाइट ड्यूरेशन कम चाहिए, क्रिटिकल लेंथ नाइट की वो ज़्यादा हो, डे की कम हो, उसको हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के साथ साबित किया कि तंबाकू जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है। नेचुरली भी अगर हम देखें तो नेचुरली जो ये तंबाकू है ये ऑटम के अंदर फ्लावरिंग देता है जब हमारे दिन छोटे होते हैं और जो नाइट है वो बड़ी होती है। इस कंडीशन में भी क्या कहेंगे हम कि वो शॉर्ट डे प्लांट है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से साबित किया था। अब उसके अलावा क्या किया, गार्नर और एलन ने तीन कैटेगरीज बना दी प्लांट की। शॉर्ट डे प्लांट्स विच रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लाइट, लॉन्ग डे प्लांट्स which requires long nights, long days, and day neutral plants on which light has minimum effect or low effect। उन plants को हम कहते हैं day neutral plants। बुक में ये टेबल बना हुआ है, उसमें एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोनों लिहाज से आपने उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद हमने पढ़ना है लाइट में। कुछ साइंटिस्ट ने ये पहली बार साबित किया कि लाइट इफेक्टिव है, लेकिन बाद में आने वालों ने जो क्योंकि उन्होंने इसको चैलेंज लिया, उन्होंने कहा कि लाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी डार्कनेस इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इसी को, ये लाइट का इफेक्ट है, इसको इफेक्ट ऑफ डार्कनेस। उन्होंने ये कहा कि डार्कनेस का ज़्यादा रोल है, जो डार्क पीरियड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है
एज कम्पेयर टू लाइट पीरियड। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक प्लांट है अगर सपोज उसको 13 आवर्स नाइट ड्यूरेशन मिल रहा था और 11 आवर्स उसको डे ड्यूरेशन मिल रहा था, 24 आवर्स टोटल दिन में होते हैं, 13 आवर्स की नाइट थी, 11 आवर्स का दिन था, वो प्लांट फ्लावरिंग दे रहा था। उन्होंने क्या किया, जो लाइट थी रात के टाइम ड्यूरिंग नाइट टाइम उन्होंने आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड कर दी प्लांट को 3-4 घंटों के लिए। सपोज कि 13 घंटों की तो नॉर्मल लाइट थी ही, अवेलेबल थी नाइट, लेकिन उन्होंने जो लाइट वहां पे डाल दी वो 2 घंटे मजीद उन्होंने लाइट दे दी रात के टाइम। तो जो नाइट ड्यूरेशन था वो कितना रह गया पीछे, 11 आवर्स का, और जो दिन था वो कितना हो गया अब 13 आवर्स का। तो रात के टाइम जब उन्होंने प्लांट को आर्टिफिशियली लाइट दी शॉर्ट डे प्लांट को, तो प्लांट ने फ्लावरिंग ही नहीं दी। तो उन्होंने साबित किया कि अगर हम नाइट को इंटरप्ट करते हैं, अगर हम नाइट को प्लांट के ऊपर रोशनी डाल देते हैं प्लांट के ऊपर, तो प्लांट जो शॉर्ट डे प्लांट है तो वो कभी भी फ्लावरिंग नहीं देगा। इट मीन कि अगर हम नाइट को भी डिस्टर्ब करें और आर्टिफिशियली लाइट प्रोवाइड कर दें, प्लांट विल नॉट गिव अस फ्लावर। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि डार्कनेस ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उन्होंने इन्हीं 3 कैटेगरीज को चेंज करके क्या क्या दिया, शॉर्ट डे प्लांट्स को लॉन्ग नाइट प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट नाइट प्लांट्स, एंड डे न्यूट्रल एज सच आगे कैरी होते गए। तो ये था फैक्ट ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट, ये तो लाइट ड्यूरेशन था कि कितना ड्यूरेशन अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है लाइट की। फिर साइंटिस्ट ने ये कहा कि नॉट ओनली quantity is important, quality of light, wavelength of light is also important for the flowering. That's why हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइट प्लांट की फ्लावरिंग को किस तरह अफेक्ट करती है। तो क्वालिटी मीन कीप इन माइंड वेवलेंथ, लाइक रेड, ब्लू, लाइट, ग्रीन, so many wavelengths you already discussed in physics and chemistry, but in this chapter, in this topic we will discuss only 2 wavelength, red and far red, other than रेड लाइट। तो इसकी क्वालिटी भी कहता है भी इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह पता लगा, उन्होंने ये देखा कि कोकलबर प्लांट, कोकलबर एक शॉर्ट डे प्लांट है, जब उसको रेड लाइट दी गई, रेड लाइट की वेवलेंथ, उसने उसकी फ्लावरिंग को रोक दिया। फार रेड लाइट ने उसकी फ्लावरिंग को प्रमोट किया, जो रेड लाइट की वेवलेंथ थी उसने उसकी फ्लावरिंग को रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि ड्यूरेशन ही इनफ नहीं है। ये भी इफेक्टिव है कि वेवलेंथ जो प्लांट के ऊपर आप डाल रहे हैं, जो नेचुरली पड़ रही है, उसकी क्वालिटी किस किस्म की है, उसकी वेवलेंथ किस किस्म की है, किस रेंज में फॉल करती है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, क्या है। तो उन्होंने जब ऑब्जर्व किया कि जब रेड लाइट को कलबर को हम देते हैं, इट विल नॉट गिव फ्लावर, वो फ्लावर नहीं देता। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि लाइट नॉट ओनली क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ लाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेड लाइट क्या करेगी, हमेशा याद रखना है कि रेड लाइट शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को रोकती है, इनहिबिट करती है फ्लावरिंग को, जबकि फार रेड लाइट यानी कि जिसकी वेवलेंथ रेड लाइट से ज्यादा है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है। रेड लाइट क्या करेगी, उसकी फ्लावरिंग को स्टॉप करेगी, रोकेगी। तो उसके बाद कौन सी चीज है प्लांट के अंदर जो लाइट को डिटेक्ट करती है, जो वेवलेंथ को डिटेक्ट करती है। तो उससे एक अंदर क्रोम्स कलर पिगमेंट प्लांट के अंदर डिस्कवर हुआ कि जो इन दोनों की वजह से, क्वालिटी ऑफ लाइट की वजह से, प्लांट के अंदर ब्लू कलर का पिगमेंट था, लाइट सेंसिटिव था, ब्लू कलर्ड पिगमेंट का था और लाइट के लिए वो सेंसिटिव था। इसकी वजह से प्लांट के अंदर जो पिगमेंट डिस्कवर हुआ, जो लाइट सेंसिटिव है और ब्लू उसका कलर है, बुक में कोमा नहीं डाला हुआ, एक्चुअली कोमा आना चाहिए। ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट नहीं है, ब्लू उसका कलर है, लाइट के लिए सेंसिटिव है। उस पिगमेंट को हम प्लांट के अंदर हम कहते होते हैं जी फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स आर द ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स दैट आर कॉल्ड फाइटोक्रोम्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फाइटोक्रोम्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और इनका क्या रोल है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी थ्योरी है, इसको इन हेडिंग्स के थ्रू आपने एज सच लिखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट एक्चुअली फाइटोक्रोम्स एंड हाउ दे इफेक्ट फ्लावरिंग। Number 1 is P660 and P730.
इन दोनों का पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि एक्चुअली क्या है। P660 एंड P730। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फाइटोक्रोम्स की वो टाइप जो कि एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ 660 नैनोमीटर, वो P660, और ये एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ 730 नैनोमीटर, उसको हम क्या कहते होते हैं जी, P730। ठीक है जी, फर्स्ट डिफरेंस ये होगा। दूसरा डिफरेंस, ये इनएक्टिव फॉर्म है, क्यूजेंट का वर्ड यूज किया गया है, ये क्यूजेंट फॉर्म है। क्यूजेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, और ये कौन सी फॉर्म है जी, एक्टिव फॉर्म है। दिस इज द क्यूजेंट फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म, दिस इज द एक्टिव फॉर्म। उसके बाद ये प्रेजेंट एट नाइट, ये प्लांट के अंदर नाइट टाइम में होती है, क्यों होती है डिस्कस करते हैं। और ये प्रेजेंट एट डे, ड्यूरिंग डे टाइम ये होती है P730, और ड्यूरिंग नाइट टाइम P660। उसके बाद कन्वर्टेड फ्रॉम P730 ड्यूरिंग नाइट, ये नाइट के टाइम बनती है P730 से, और ये कहां से बनती है, कन्वर्टेड फ्रॉम P660 ड्यूरिंग डे। ठीक है जी, 4 पॉइंट है, इनका क्या मतलब है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअली होता ही है, लेट्स सपोज के प्लांट के पास P660 मौजूद है, ठीक है। अब प्लांट क्या करता है, जब लाइट अवेलेबल है ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम है, लाइट एब्जॉर्ब करेगा इस वेवलेंथ की और कन्वर्ट कर लेगा प्लांट P660 को इन देयर एक्टिव फॉर्म P730 ड्यूरिंग डे टाइम। P730 प्लांट क्या करेगा, P660 को P730 में कन्वर्ट कर लेगा। इस वजह से अगर हम डेटा लें पूरे दिन का, एट द एंड ऑफ द डे हमें P730 मिलेगा। दैट्स वाई P730 प्लांट में कब होता है, ड्यूरिंग डे टाइम। अब ड्यूरिंग लाइट कौन सी एब्जॉर्ब की P730 ने, रेड लाइट। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ये, रेड लाइट। ये भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं, P660 एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड कन्वर्ट इनटू P730। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम जो P730 है, बट कीप इन माइंड this is the inactive and this is the active form. if plant want to flower, अगर प्लांट फ्लावरिंग चाहता है उसके पास इस फॉर्म का होना जरूरी है, चाहे वो लॉन्ग डे है चाहे वो शॉर्ट डे है। ये एक्टिव फॉर्म है तो प्लांट फ्लावरिंग करेगा, वरना फ्लावरिंग नहीं करेगा। उसकी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। ये ड्यूरिंग नाइट टाइम होता है, और इसमें जो लाइट तब रेड लाइट नहीं होती, नाइट टाइम फार लाइट रेड लाइट होती है, फॉर रेड लाइट वो प्लांट के पास अवेलेबल होती है। तो इस वजह से ये प्लांट ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या कम्युलेट करता है, P660। अब ये इंटर कन्वर्टन होती रहती है, ड्यूरिंग डे टाइम ये, ड्यूरिंग नाइट टाइम ये। अब एक बात, इसकी इंपॉर्टेंस, कौन सी फॉर्म मौजूद है, एक प्लांट है उसका डेटा ले अगर हम, तो उसके पास P730 की अमाउंट ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है, P730 अमाउंट उसके अंदर अगर ज्यादा है, इसका मतलब है उसको लंबा डे मिल रहा है, लॉन्ग डे मिल रहा है उसको। अगर P660 ज्यादा है उसका मतलब है उसको लॉन्ग नाइट मिल रही है। दैट्स वाई इसका जो
इंपॉर्टेंस है जो समझा जाता है फाइटोक्रोम्स की, कि इससे हमें डार्क और शॉर्ट ड्यूरेशन का पता लगता है. इट इज एक्चुअली यूज्ड टू मेजर दी डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑफ द प्लांट. कहते हैं फ्लावरिंग में इसका रोल नहीं है, बल्कि सिर्फ हमें ये पता लगता है कि प्लांट डार्कनेस में कितना है और लाइट में कितना है. अगर उसमें P730 ज्यादा है तो इसका मतलब है उसको ज्यादा लाइट मिल रही है. अगर P660 ज्यादा है तो उसका मतलब है उसको नाइट मिल रही है, क्योंकि वो नाइट में ज्यादा कन्वर्ट होता है, वो लंबी है. और फिर भी अगर एट द एंड ऑफ द नाइट सारी रात वो कन्वर्ट करता रहता है, आप डेटा ले, उसके पास ये अमाउंट बच जाती है एट द एंड ऑफ द नाइट, इसका मतलब है उसको काफी लंबी नाइट मिल गई है. इस वजह से हमें लाइट का और नाइट का और डे का पता लगता है बाई चेकिंग दिस इंटर कन्वर्जन ऑफ P660 टू P730, P730 टू P660. उसके बाद इसके एक हाइपोथेसिस है कि शॉर्ट डे प्लांट्स कैसे फ्लावरिंग करेगा. सपोज मैं शॉर्ट डे प्लांट्स का फ्लावरिंग करेगा. ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, उसमें देखें सपोज कि मेरे पास प्लांट है, उसको ड्यूरेशन मिल रहा है, डे ड्यूरेशन वो मिल रहा है सपोज 10 आवर्स का. यानी कि उसने अपने अंदर क्या चीज़ कम्युलेट कर ली ड्यूरिंग डे टाइम, डे नाइट. उसके पास P660 जो है वो ये उसके अंदर अवेलेबल है. उसकी अमाउंट मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो अमाउंट प्लांट जो बना रहा है P730 की, वो उसके पास है जी सपोज 100 माइक्रोलीटर. सपोज 10 आवर्स है, लाइट एब्जॉर्ब की उसने P730 कन्वर्ट किया, और टोटल एट द एंड ऑफ द डे उसके पास 730 की जो अमाउंट है वो 100 माइक्रोलीटर बनती है 10 घंटों के अंदर, क्योंकि प्लांट में डे टाइम P730 मौजूद होता है. अब नाइट टाइम में वो क्या करता है, नाइट टाइम उसे मिल रहा है 14 आवर्स का. 14 आवर्स का उसे नाइट टाइम मिल रहा है. माइंड हमारा क्या है कि इतने घंटों में P730 तो वैसे ही P660 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम चाहते हैं, मैंने बताया पहले, अगर फ्लावर करना चाहता है प्लांट तो उसके पास P730 लाजमी होना चाहिए, बिकॉज इट इज द एक्टिव फॉर्म. दैट्स वाई अगर हम इसको देखें P730 हमारे पास डे पे पड़ा हुआ है, नाइट टाइम हो गया है, तो सारे का सारा P630 जो है वो P70 में कन्वर्ट 660 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइट 14 घंटों की है. लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? दिस कन्वर्जन P660 टू P730 इज फास्ट, ये फास्ट होती है. एंड दिस कन्वर्जन P730 टू P660 इज स्लो, ये स्लो प्रोसेस है. तो सपोज हम कहते हैं 14 घंटों में प्लांट ने P730 जो अवेलेबल था उसको कन्वर्ट कर लिया P660 के अंदर, और जो अमाउंट ये बनती है वो हमारे पास वो कन्वर्जन हुई 190 माइक्रोलीटर, वो कम्युलेट हुई. पीछे कितनी अमाउंट रहेगी ये P730 की? डेफिनेटली ये 100 माइक्रोलीटर प्लांट्स के पास अवेलेबल था नाइट टाइम में, जो नाइट की वजह से ये कन्वर्जन हुई है, इसमें वो कितनी हुई 90 माइक्रोलीटर बना है, ये हमें मिला है 10 माइक्रोलीटर एट द एंड ऑफ नाइट. वो प्लांट के पास P730 एट एंड ऑफ नाइट 10 माइक्रोलीटर अवेलेबल है एट एंड ऑफ नाइट. That's why at the very next day plant will grow their floral bud. वो अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा. क्यों? क्योंकि उसके पास एट द एंड ऑफ द नाइट 10 माइक्रोलीटर P730 अवेलेबल है. दैट इज द एक्टिव फॉर्म दैट नीड टू फ्लावर. सो इससे हमें ये साइंटिस्ट ने कहा कि एक्चुअली ये टाइम रेगुलेटर है, ये प्लांट को बताते हैं कि आपने कब फ्लावरिंग देनी है. इसके अलावा एक्चुअली जो फ्लावरिंग है वो भी इनकी वजह से नहीं है, ये रेगुलेटर है कि किस सीजन में. इसीलिए हम गर्मियों की फसलें गर्मियों में लगाते हैं, सर्दियों की सर्दियों में लगाते हैं, ताकि जब उनका सुटेबल लाइट ड्यूरेशन है तो फ्लावर देना, फ्रूट देना शुरू कर दें. तो प्लांट को कौन बताता है कि आप फ्लावरिंग शुरू करो? दैट आर फाइटोक्रोम्स, वो फाइटोक्रोम्स हैं. और फ्लावरिंग करवाता कौन है वो हम देखते हैं जी, फैक्ट ऑफ फ्लोरेजिन. बताता कौन है? फाइटोक्रोम्स. करवाता कौन है? वो फैक्ट है फ्लोरेजिन का.
क्या है फ्लोरेजिन? देखें, ये मेरे पास स्टेम है, ये मेरे पास एक ब्रांच है और उस पे ये लीव्स हैं, ठीक है। यहां पर मेरे पास ये सनलाइट है, सनलाइट लीव्स पे पड़ती है, सनलाइट किस पे पड़ी? लीव्स पे। लीव्स पे जब सनलाइट पड़ती है तो लीव्स के अंदर एक हार्मोन्स बनता है, उस हार्मोन को कहते हैं जी फ्लोरेजिन। लीव्स के अंदर कौन सा हार्मोन बनता है जी? फ्लोरेजिन। फ्लोरेजिन किस जगह पे आ जाता है? लीफ की फ्लोएम के अंदर। किसके अंदर आ गया? लीफ के। फ्लोरेजिन लीफ ट्रेवल टू द फ्लोएम, ट्रेवल करता है, ट्रेवल करता जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, और उस जगह पे फ्लावर वो ट्रेवल करता जाएगा जिस जगह पे हमें उसका फ्लावर जो है वो चाहिए, फ्लोरल बड चाहिए, उस जगह पे जाके वो फ्लोरल बड को इनिशिएट कर देगा। तो क्या हुआ? लाइट पड़ी लीफ पे, लीफ ने क्या किया? फ्लोरेजिन बनाया, फ्लोरेजिन ने क्या मूव किया? फ्लोएम में, फ्लोएम ने क्या जाके किस चीज को एक्टिव कर दिया? फ्लोरल बड को। इसका मतलब है फोटोपरियोडिज्म का जो स्टिमुलस रिसीव करता है वो लीव्स है, लीव्स स्टिमुलस को रिसीव करता है लाइट के, किस लिए? फॉर फ्लावरिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट फोटोपरियोडिज्म। ये यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्नलाइजेशन।